51वां श्लोक। श्री भगवान उवाच कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंधन विनिर्मुक्ता पदं गच्छन्ति नाम्यम्। भगवान कहते हैं कारण है कि समतायुक्त बुद्धिमान साधक कर्मजन्य फल का अर्थात संसार मात्र का त्याग करके जन्म रूप बंधन से मुक्त होकर निर्विकार पद को प्राप्त हो जाता है। कर्मजं बुद्धियुक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणः, जो समता से युक्त है वे ही वास्तव में मनीषी बुद्धिमान है। 18वें अध्याय के 10वें श्लोक में भी कहा है, तू जो मनुष्य अकुशल कर्मों से द्वेष नहीं करता और कुशल कर्मों में राग नहीं करता वह मेधावी बुद्धिमान है। कर्म तो फल के रूप में परिणत होता ही है, उसके फल का त्याग कोई नहीं कर सकता। जैसे कोई खेत में निष्काम भाव से बीज बोए तो क्या खेती में अनाज नहीं होगा? बोया है तो पैदा अवश्य होगा। ऐसे कोई निष्काम भाव पूर्वक कर्म करता है तो उसको कर्म का फल तो मिलेगा ही, पर वह बंधक कारक नहीं होगा। अतः यहाँ कर्मजन्य फल का त्याग करने का अर्थ है कर्मजन्य फल की इच्छा, कामना, ममता, वासना का त्याग करना। इसका त्याग करने में सभी समर्थ हैं। जन्म बंधन विनिर्मुक्ता, समता युक्त मनीषी साधक जन्म रूप बंधन से मुक्त हो जाते हैं। कारण है कि समता में स्थित हो जाने से उनमें राग, द्वेष, कामना, वासना, ममता आदि दोष किंचन मात्र नहीं रहते। अतः उनके पुनर्जन्म का कारण ही नहीं रहता। वे जन्म मरण रूप बंधन से सदा के लिए मुक्त हो जाते हैं। कथम गच्छन्ति अनाम्यम, आम्य नाम रोग का है। रोग एक विकार है जिसमें किंचन मात्र भी किसी प्रकार का विकार न हो, उसको अनाम्य अर्थात निर्विकार कहते हैं। समता युक्त मनीषी लोग ऐसे निर्विकार पद को प्राप्त हो जाते हैं। इसी निर्विकार पद को 15वें अध्याय के 5वें श्लोक में अव्यय पद और 18वें अध्याय के 56वें श्लोक में शाश्वत अव्यय पद नाम से कहा है। यद्यपि गीता में सतोगुण को भी अनाम्य कहा है, पर वास्तव में अनाम्य निर्विकार तो अपना स्वरूप अथवा परमात्म तत्व ही है, क्योंकि वह गुणातीत तत्व है जिसको प्राप्त होने पर फिर किसी को जन्म मरण के चक्कर में नहीं आना पड़ता। परमात्म तत्व की प्राप्ति में हेतु होने से भगवान ने सद्गुण को भी अनम्य कह दिया। अनम्य पद को प्राप्त होना क्या है? प्रकृति विकारशील है तो उसका कार्य शरीर संसार भी विकारशील है। स्वयं निर्विकार होते हुए भी जब वह विकारी शरीर के साथ तादात्म्य कर लेता है तभी अपने को भी विकारी मान लेता है। परंतु जब यह शरीर के साथ माने हुए संबंध का त्याग कर देता है तब इसको अपने में सहज निर्विकार स्वरूप का अनुभव हो जाता है। इस स्वाभाविक निर्विकारता का अनुभव होने को ही यहाँ अनम्य पद को प्राप्त होना कहा गया है। इस श्लोक में बुद्धियुक्ता और मनीषिण पदों में बहुवचन देने का तात्पर्य है कि जो भी समता में स्थित हो जाते हैं वे सब के सब अनम्य पद को प्राप्त हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं, उनमें कोई भी बाकी नहीं रहता। इस तरह समता अनम्य पद की प्राप्ति का अचूक उपाय है। इससे यह नियम सिद्ध होता है कि जब उत्पत्ति विनाशशील पदार्थों के साथ संबंध नहीं रहता तब स्वतः सिद्ध निर्विकारता का अनुभव हो जाता है। इसके लिए कुछ भी परिश्रम नहीं करना पड़ता, क्योंकि उस निर्विकारता का निर्माण नहीं करना पड़ता, वह तो स्वतः स्वाभाविक ही है।